शिवपुर नामक गांव में गीता नाम की एक महिला अपने 2 बेटों सूरज और मोहन के साथ रहती थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी गीता पर आ गई थी। उसने अपने बच्चों की परवरिश बहुत मेहनत से की और उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हुए तो उसे एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। गीता बहन कैसी हो? भैया, अब मेरे बेटों के शहर जाकर पढ़ने का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को पढ़ा सकूं। अगर मैंने किसी एक को नहीं पढ़ाया तो ये उस दोनों में से पढ़ाई में होशियार कौन है? सूरज पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जबकि मोहन भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना मेधावी नहीं। तो फिर सूरज को शहर पढ़ने भेजो और मोहन को यही कोई काम दिलवा देते हैं। मेरी पहचान में एक रसोइया में नौकरी खाली है, उसे गीता वहाँ को लगा यह देते सुझाव अच्छा लगा। उसने सूरज को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया, जबकि मोहन को किशन हलवाई की दुकान पर काम पर लगा दिया। समय बीतता गया और 3 साल बाद सूरज को एक बड़ी होटल चेन में मैनेजर की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सूरज ने अपने परिवार को भी शहर बुला लिया। माँ, ये लो मिठाई। मुझे एक 5 स्टार होटल चेन में मैनेजर की नौकरी मिल गई। वाह भाई, यह तो बहुत बढ़िया खबर है। माँ, कल मेरे बॉस घर डिनर पर आ रहे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वे बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला लो उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तुम्हारे बॉस से। भाई, जब तू पढ़ रहा था तब मैंने किशन हलवाई से बहुत कुछ सीख लिया। तू बस देखना, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना, सूरज बॉस 5 सितारा रेस्तरां के मालिक हैं। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगले दिन सूरज मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं सूरज, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं। इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सूरज यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। वाह सूरज, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? बातचीत के बाद वे सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। टेबल को सजा हुआ देखकर बॉस बहुत खुश होते हैं। ये शानदार लग रहा है। ये सब किसने बनाया? वह जी, मेरे छोटे बेटे सूरज ने। अरे रवि, सूरज घर पर ही है। अब तक तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? वाह बेटा, बहुत लाजवाब खाना बनाया है। तुमने कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर सूरज फिर से दुखी हो जाता है। खाना खाकर मजा आ गया। न सिर्फ स्वाद बल्कि टेबल एंटिकेट्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। लता जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की ज़रूरत है। तो क्या सूरज वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, सूरज ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। ये तो बस थोड़ा बहुत कर लेता है। अरे मुझे सिर्फ स्वाद चाहिए और कुछ नहीं। सूरज, तुम कल रवि के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद ए टच ऑफ इटालियन ट्विस्ट। वाह, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है। आहा आहा, क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत शानदार है। तो फिर क्यों चौंक गए? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। अब तुम खुद बताओ या मैं बताऊं? वो सूरज, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी न मिले। क्या? मगर भैया, ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तुझे मेरे टुकड़ों पर पलना पड़े। हाँ, और यह बात गंगा ने तुम्हें फोन पर सुन ली थी और मुझे पहले ही बता दिया था, इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया।
सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए, वो दिल का बुरा नहीं है।